राधे राधे दोस्तों, सुनहरी कहानियों चैनल में आपका स्वागत है। भारत में अनेकों त्योहार मनाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार उनमें से एक है। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी का त्योहार इसलिए भी बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि व बुद्धि का दाता भी माना जाता है। अन्य देवी देवताओं के कहानी या कथा के तरह ही गणेश जी की कहानी भी काफी रोचक और प्रेरणादायी है। चलिए आज उसी के विषय में विस्तार से जानते हैं। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी करने के लिए अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर एक सुंदर बालक का रूप दे दिया। माता पार्वती बालक को कहती हैं कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी द्वार के अंदर मत आने देना। ये कहकर माता पार्वती उस बालक को द्वार पर खड़ा करके स्नान करने चली जाती हैं। वह बालक द्वार पर पहरेदारी कर रहा होता है कि तभी वहां पर भगवान शंकर जी आ जाते हैं और जैसे ही अंदर जाने वाले होते तो वह बालक उनको वहीं रोक देता है। भगवान शंकर जी उस बालक को उनके रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वो बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शंकर को अंदर प्रवेश करने से रोकता है। इस पर शिवगणों ने बालक से भयंकर युद्ध किया, परंतु संग्राम में उसे कोई पराजित नहीं कर सका। भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में अपनी त्रिशूल निकलकर उस बालक की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। बालक की दर्द भरी आवाज को सुनकर जब माता पार्वती जब बाहर आती है तो वो उस बालक के कटे सिर को देखकर बहुत दुखी हो जाती हैं। भगवान शंकर को बताती है कि वो उनके द्वारा बनाया गया बालक था जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था, और माता पार्वती उनसे अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने के लिए बोलती है। फिर भगवान शंकर अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि वो धरती लोक पर जाए और जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो उस बच्चे का सिर काट कर ले आए। सेवक जाते हैं तो उनको एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही होती है। सेवक उस हाथी के बच्चे का सिर काट कर ले आते हैं। फिर भगवान शंकर जी उस हाथी के सिर को उस बालक के सिर स्थान पर लगाकर उसे पुनर्जीवित कर देते हैं। भगवान शंकर जी उस बालक को अपने सभी गणों को स्वामी घोषित करते देते हैं। तभी से उस बालक का नाम गणपति रख दिया जाता है। साथ ही गणपति को भगवान शंकर देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होगी ऐसा वरदान भी देते हैं, इसीलिए सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। महाभारत का लेखन कार्य आरंभ हुआ था। गणेश चतुर्थी को लेकर एक ये भी मान्यता है कि भाद्रपद पास की चतुर्थी को गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य आरंभ किया था। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना के लिए गणेश जी का आह्वान किया था। उनसे महाभारत को लिपिबद्ध करने की प्रार्थना की। गणेश जी ने कहा कि मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं, यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। तब व्यास जी ने कहा, प्रभु आप विद्वानों में अग्रणी हैं और मैं एक साधारण ऋषि, किसी श्लोक में त्रुटि हो सकती है, अतः आप बिना समझे और त्रुटि हो तो निवारण करते हुए श्लोक को लिपिबद्ध करें। चतुर्थी के दिन ही व्यास जी ने श्लोक बोलना और गणेश जी ने महाभारत को लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया था। उसके बाद 10 दिन बाद अनंत चतुर्दशी को लेखन का कार्य समाप्त हुआ था। गणेश जी का शरीर ऐसा हो गया, इन 10 दिनों में गणेश जी एक ही आसन पर बैठकर महाभारत को लिपिबद्ध करते रहे। इस कारण 10 दिनों में उनका शरीर जड़वत हो गया और शरीर पर धूल मिट्टी की परत जमा हो गई। तब 10 दिन बाद गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपने शरीर पर जमी धूल और मिट्टी को साफ किया। इसलिए गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को स्थापित किया जाता है और 10 दिन मन, वचन, कर्म और भक्ति भाव से उनकी उपासना करके अनंत चतुर्दशी को विसर्जित कर दिया जाता है। तो ये थी कहानी गणेश चतुर्थी की। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।